बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर राजस्थान में भी राजनीति गर्मा गई है। मुस्तफिजुर को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। आईपीएल में खेलने को लेकर अविनाश गहलोत ने सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है। टीकाराम जूली का मामले को लेकर बयान भी आया है। सरकार बांग्लादेश पर अपना रुख साफ करे, ये टीकाराम जूली ने कहा है। हमारी विदेश नीति क्या कर रही है और क्या खिलाड़ी के नहीं खेलने से बदला पूरा हो जाएगा? तो अब बांग्लादेशी खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान। आपको बता दें कि केकेआर की तरफ से ये खेलने वाला था, लेकिन अब सवाल उठने के बाद यहां पर बीसीसीआई ने निर्देश दिया है केकेआर को कि मुस्तफिजुर रहमान को हटाया जाए। लेकिन जो देश में राजनीति है वो चरम पर है। अब राजस्थान में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अविनाश गहलोत ने सवाल उठाए हैं, साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को उन्होंने घेरा है। दरअसल टीकाराम जूली ने बयान दिया है, उन्होंने सरकार पर बांग्लादेश पर अपना रुख साफ करने को कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी विदेश नीति क्या कर रही है, क्या खिलाड़ी के ना खेलने से बदला पूरा हो जाएगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उनकी तरफ से कहा गया है। अब यहां पर वार पलटवार की सियासत शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि आज ही बीसीसीआई ने निर्देश दिए हैं केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने, आईपीएल से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार जो हिंसा हो रही है और कट्टरपंथी जो माइनॉरिटी है, हिंदू है, वहां पर उनकी हत्या हो रही है। उसके बाद यहां पर सवाल उठाए गए थे। संगीत सोम और देवकीनंदन ठाकुर ने सवाल उठाए थे। लेकिन बीते कुछ सालों में बांग्लादेश की जो परिस्थितियां बनी हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनकी हत्याएं होती है, उसके कारण से भारत में आक्रोश है। पहले भी हमने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन लगाया है पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें उसके कारण से। अभी बांग्लादेश की हरकतों के कारण से उनके जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके अत्याचार के कारण से ये रोक लगी है। निश्चित ही शाहरुख खान को ये समझना चाहिए कि वो जो स्टार आज बने हैं, बॉलीवुड के सितारे बने, वो इंडिया की वजह से बने हैं। उनको भी बीसीसीआई के इस आदेश का सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ कोई साजिशें करता है, हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले करता है, उनकी हत्याएं करता है, तो निश्चित ही ये हम सब के लिए भी सोचने वाली बात है। कम से कम कोलकाता नाइट राइडर्स को और उसके मालिक शाहरुख खान को सोचना चाहिए कि उन्हें जो प्रसिद्धि मिली, यश मिला है, वो भारतीयों के कारण मिला है। और ऐसे खिलाड़ियों को बाहर करना चाहिए जो भारत को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा दें। सनातन का सम्मान उनको करना चाहिए। कि मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो जो बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम हुआ वो काफ़ी निंदनीय है। और वहाँ लगातार एक के बाद एक 3 हिंदुओं की डेथ हुई, लोगों उनका मर्डर कर दिया गया। तो हमारी विदेश नीति क्या कर रही है? और एक खिलाड़ी को केकेआर में नहीं खेलने से आप उसका बदला ले लेंगे या इस पर रोक लगा देंगे? किस प्रकार की आपकी दोहरी नीति है? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पुलवामा पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उसमें तो आप बोल नहीं रहे थे। तो दोहरी नीति क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि आपकी हर विषय के अंदर दोहरी नीति आप क्यों अपनाते हैं? वो तो दोनों की एक रहना चाहिए। और आप अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं, हिंदू समाज के बहुत बड़े आप अपने आप को मुखिया समझते हैं, तो फिर इस प्रकार से क्यों हिंदुओं की हत्या हो रही है? उसमें आप एक दिन भी आपका जवाब नहीं आता। वहीं मुस्तफिजुर को लेकर शुरू हुआ विरोध अब धीरे धीरे थमता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीसीसीआई ने ही सख्त फैसला लेते हुए रहमान को बाहर करने का आदेश जारी किया। ये घमासान भले ही कम हो गया, लेकिन कथावाचक अब भी शाहरुख की तरफ से माफी की मांग पर डटे हुए। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। 31 दिसंबर को बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर संगीत सोम की तरफ से ये बयान सामने आते ही शाहरुख खान को लेकर विरोध शुरू हो गया। शाहरुख खास तौर से सनातनी और साधु संतों के निशाने पर थे। विरोध था कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में
बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को रखे जाने का। संगीत सोम के बयान और रहमान को लेकर विरोध के 72 घंटे भी नहीं हुए थे कि बीसीसीआई ने रहमान को लेकर बड़ा फैसला कर दिया। बीसीसीआई की तरफ से आदेश आया कि आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया जाए। इस फैसले को सोम ने सनातनियों की जीत बताया है। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए सोम ने कहा कि वो समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान में रहकर सनातनियों से पंगा नहीं लिया जा सकता। शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना, अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रहकर सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया। ये तस्वीरें देखी, इस वजह से रहमान को लेकर देश में काफी विरोध हो रहा था। 18 दिसंबर को बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या कर दी गई थी। फिर कुछ और हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। और अब बीसीसीआई का यह फैसला जिस दिन आया है उस दिन भी बांग्लादेश में एक और हिंदू खोकेन दास की मौत हो गई है। खोकेन पर पिछले दिनों हमला हुआ था। रहमान को लेकर बीसीसीआई की तरफ से क्या आदेश दिया गया है, ये आपको सुनाते हैं। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बीसीसीआई के आदेश के बाद केकेआर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केकेआर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि रहमान को टीम से बाहर किया जा रहा है और रिप्लेसमेंट की जानकारी आगे साझा की जाएगी। बीसीसीआई के फैसले और रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद जो कथावाचक इसको लेकर विरोध कर रहे थे उनके भी बयान सामने आने लगे हैं। सोम के बाद कथावाचक देवकीनंदन ने भी शाहरुख खान का विरोध किया था। एनडीटीवी से बातचीत में देवकीनंदन ने कहा कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वहाँ के किसी भी आदमी को चवन्नी भी नहीं देनी चाहिए। तो एक शुभ संदेश मिला है कि बीसीसीआई ने कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से रहमान को लेकर घमासान शुरू हुआ था तब से शाहरुख खान ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। देवकीनंदन ने इसको लेकर भी सवाल उठाए। मिस्टर केकेआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर केकेआर क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा बड़ा तो मानते हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर आके बोले कि हाँ सॉरी मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर रहमान को लेकर चल रहा घमासान थमा भी नहीं था कि उधर बंगाल में बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने शाहरुख खान पर बड़ा बयान दे दिया। कहा कि शाहरुख खान का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ था। उन्होंने सटीक बयान दिया है शाहरुख खान जैसे लोग को, जो एक समय में ये खान ब्रदर्स के नाम से बॉलीवुड को जिस तरह से इन लोगों ने, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह से इन्होंने दाऊद इब्राहिम के उंगली के ऊपर उनके चक्रव्यूह पर चलाया जाता था, आज ये शाहरुख खान के फिल्म कोई नहीं देखता है। बहरहाल अब ये साफ हो चुका है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान आईपीएल में नहीं खेलेंगे।
लेकिन देवकी नंदन समेत और दूसरे लोग शाहरुख खान से माफी की मांग पर डटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।